खेमचंद जी, हमको अब जड़ ढूंढनी चाहिए। टहनियों से हील हुज्जत खूब होली, अच्छी होली क्या? इंदिरा जी ने जो सबसे बड़ा प्रयोग किया, उनके समय में सेना ने जो शौर्य दिखाया, मैं आशीष चतुर्वेदी की बात से 100% सहमत हूं। विश्व के इतिहास में इतना बड़ा समर्पण किसी देश के सामने नहीं हुआ। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया है। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तिवारी जी भी इस बात को इंडोर्स करेंगे? कभी नहीं हुआ। अमिताभ भाई इस बात को एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको बाबू। जो भारत की सेना के सामने हुआ, लेकिन वो मानिए कि पेड़ को 1/3 काट दिया, वो फार्मूला भी आगे चल के पता लगा नहीं रहा। जिसको काटा वो और बवाली हो गया, वो भी मवाली और बवाली बोथ हो गया। बांग्लादेश क्या बताइए, जिसको हम ही ने पैदा किया वो भी आंख बवाल कर रहा है। इसका मतलब पत्ती तोड़ो, टहनी काटो, 1/3 2/3 काट दो पेड़, वो जड़ रहेगी तो फिर आ जाएगा क्या? एक बरसात मिलेगी और फिर हर हरा के आ जाएगा। जड़ कहां ढूंढने जाए, जड़ पर प्रहार कैसे हो? खेमचंद जी, क्योंकि अनंत काल तक कोई समस्या नहीं चलनी चाहिए। अमिताभ भाई आशीष जी ने जो कहा जी, उन्होंने चालाकी से इंडी गठबंधन को बचाने की कोशिश की। सेनाओं के शौर्य, सेनाओं ने, हम बार बार कहते हैं, हमारे नेता ने उस समय, हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय अप्रिशिएट किया, सेनाओं को अप्रिशिएट किया। हम लोगों ने हर जगह जाके उसकी बड़ाई की। लेकिन मैं फिर रिपीट करता हूं, हमें क्या मिला, देश को क्या मिला? सेनाओं ने शौर्य दिखाया, पाकिस्तान के भीतर तक हम घुस गए, 90,000 सैनिक हम लोगों ने बंदी बना लिए, लेकिन हमारे 150 सैनिक जो पाकिस्तान के पास थे वो भी हम वापस नहीं ले पाए। 1 इंच जमीन नहीं मिली। नॉर्थ ईस्ट में चिकन नेक को चौड़ा नहीं कर पाए, ना पीओके को वापस ले पाए। क्या मिला हमें? हमें मिला करोड़ों की संख्या में इलीगल माइग्रेंट्स जो भारत से कभी वापस नहीं गए। उन्होंने भारत की डेमोग्राफी चेंज कर दी। उन्होंने भारत, जो हमने 30% लैंड उनको ऑलरेडी दे दी थी, वही लोग वापस आके भारत में बस गए और यहाँ पे आके उन्होंने क्या क्या किया हम सब जानते। इसीलिए मेजर साहब को समझ लेना चाहिए कि मैं किस तरीके की बात कर रहा हूं। अब कांग्रेस जो सवाल उठाती है, वही कांग्रेस जो बार बार देश के लिए कुछ नहीं कर पाई, वो आज जब देश के लिए इतना बड़ा काम हुआ है तो देश की सेनाओं पे सवाल उठाती है, सबूत मांगती है, अमेरिका के साथ खड़ी होती है। उनके नेशनल स्पोक पर्सन, कम्युनिकेशन हेड पवन खेरा जी कहते हैं ट्रंप को, हमारे बीएसएफ के जवान को वापस कब लाओगे आप? अरे भाई, हमारे यहाँ पे मौजूद प्राइम मिनिस्टर है, हमारे यहाँ पे मजबूर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मजबूत प्राइम मिनिस्टर है। अब उन्होंने काम किया, बीएसएफ का जवान भी आया, सम्मान के साथ आया, और हमें ट्रंप की जरूरत नहीं है। ट्रंप की जरूरत कांग्रेस को हो सकती है कि उनको रागा के लिए या इंडी गठबंधन के और नेताओं के लिए कुछ फैसिलिटी चाहिए तो वो लेते रहो, देश को जरूरत नहीं है। ऐसी बातें मत करो। अब रही बात जो अमिताभ भाई आपने कहा कि जड़ में हमें छाछ डालनी चाहिए, मट्ठा डालना चाहिए, वो डाला है। कैसे डाला है? अब तक हम क्या करते थे? देश के भीतर जो आतंकवादी छिपे ढूंढते थे, उनको मारते थे, न्यूट्रलाइज करते थे, कुछ हमारे सैनिक मर जाते थे। प्रधानमंत्री जी ने उस पूरे ट्रेंड को चेंज किया। पहले सर्जिकल स्ट्राइक कराई, उन्होंने खूब सवाल उठाए, कहाँ है, कैसी है, हमने तो देखी नहीं। फिर एयर स्ट्राइक की, उसके भी वीडियो रिलीज किए गए। अब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा सर पीओके में कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। अब जड़ कहाँ पे? पाकिस्तान के पंजाब में है। वही सेना को डोमिनेट करते हैं, वही सरकार को डोमिनेट करते हैं, वहीं पे उग्रवादी हैं, वहीं से उग्रवादियों का पूरा तंत्र चलता है, वहां घुस के मारा है, जड़ों में गड्ढा कर दिया है। अब पानी भी नहीं जाएगा उस गड्ढे में। जड़ें जो जमीन से कुछ पानी ले रही थी, अब वो पानी को भी रोक दिया, डबल मार दी है। आपने जो कहा, अगर हम पॉलिटिकल टर्म में बोले, डिप्लोमेटिक टर्म्स में बोले, तो पाकिस्तान को 360 डिग्री पे हम लोगों ने घेर लिया है। और आज जो राजनाथ जी ने जो बोला है वो नेक्स्ट लेवल है। अब पाकिस्तान को जस्टिफाई करना पड़ेगा, नहीं हमारे यहाँ पे जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो सुरक्षित हैं, हम सवाल पूछेंगे, उनको डिफेंड करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है खेमचंद जी। तिवारी जी कहना चाह रहे हैं, लास्ट कमेंट फ्रॉम तिवारी साहब। तिवारी जी, लास्ट कमेंट। देखिए, पेड़ का जड़
पेड़ की जो मालवा जो फुलवारी जो देख रहा होगा उसी को पता है। तो पाकिस्तान की आर्मी का जड़ पाकिस्तान की आर्मी के जवानों को ही पता है, वही जड़ काटेंगे। अब पानी नहीं जा रहा, वही जड़ काटेंगे, तभी जाके ये खत्म होगा। देखिए, जड़ कटेगा, समय दे दिया, जड़ कटेगा। देखिए, हमारी डिफेंस फोर्सेज पर कभी भी किसी को उठा नहीं उठाना चाहिए। 1962 में भी हम सक्षम थे चाइना को जवाब देने के लिए। उस समय पॉलिटिकल लीडरशिप ने भारतीय एयरफोर्स को यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? नहीं तो चीन भी नहीं उठ पाया होता। उस समय हम चीन को भी खत्म कर ठीक है तिवारी साहब, वायुसेना बिल्कुल ठीक है, मजबूत थी, और इस बार भी वायुसेना ने दिखा दिया आदमी को आगे बढ़ने के लिए। तिवारी साहब, समय कम है, मैं एक बात कहूंगा, सेना का काम और सेना की कॉपी की जचाई उसके काम से ही होनी चाहिए। सरकारों ने क्या फैसला किया, इससे सेना को अंक नहीं दिए जा सकते इस आधार पर। सेना सरकार नहीं है भारत में, ये पाकिस्तान है क्या कि जनरल के जूते के नीचे सरकार बैठी है? ये लोकतंत्र है, गतिमान प्रवाहमान लोकतंत्र है भारत। यहां भारत की सेना है, वहां सेना का पाकिस्तान है। 48 में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ, 71 में क्या हुआ, इसको देखिए। 49 में क्या हुआ, 66 में क्या हुआ, 72 में क्या हुआ, इसका सेना से कोई लेना देना नहीं। तिवारी साहब समझ गए होंगे मेरी बात। शिमला पीस एग्रीमेंट साइन 72 में हुआ था, 71 में नहीं। 71 में जो हुआ वो दुनिया में कभी नहीं हुआ था। 72 में जो हुआ आशीष जी, वो दुनिया में बहुत बार हुआ। कहीं झगड़ा झंझट हुआ तो पीस डॉक्यूमेंट बने, लेकिन 71 में जो हुआ वो कहीं नहीं हुआ था कि लगभग लाख सैनिक हमने पकड़ के मुर्गा बना दिया। एक विषय, इसलिए सेना के पराक्रम पर, शौर्य पर कोई टिप्पणी नहीं, ना इशारों में, ना दाएं से, ना बाएं से नहीं। इसीलिए मैंने कहा था कि वो जो मध्य प्रदेश का एक वो नेता है, मंत्री, मैंने कहा था बिना किसी किंतु परंतु के वो दंडित होना चाहिए। मैं खेमचंद भाई, मैं माफी चाहूंगा, कांग्रेस क्या कह रही है उसके लिए कांग्रेस की अलग से आलोचना करो, बसपा क्या कह रही है उसकी आलोचना आपको करनी अलग से करो, लेकिन उसको उसके साथ जोड़ो नहीं। हम कह रहे सारे विपक्षी दल गलत बात बोल रहे हो, तो भी वो आदमी तो नहीं बचना चाहिए ना, उसको तो जेल भेजना ही चाहिए, और ऐसे भेजना चाहिए कि नजीर हो जाए। ये कांग्रेस और भाजपा का विषय नहीं, ये हमारी बच्ची का विषय है, ये भारत में स्त्री की मर्यादा का विषय है, ये भारत में सेना की अस्मिता का विषय है। इसको हम इससे नहीं तोड़ सकते कि कांग्रेस के मीडिया सेल के चेयरमैन ने क्या कहा और फलाने प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने क्या। छोटी बात है, उनसे तो आप लोग मोर्चा ले ही रहे हो, मुचटा ले ही रहे हो, लेंगे भी, आगे लेते रहेंगे, लेकिन ये ठीक नहीं। और एक बात कही कि मैं बात समाप्त करूंगा, मैंने कहा ना मैं बहुत ज्ञानी नहीं, लेकिन गांव का आदमी भी तिवारी जी इस बात को जानता है कि भैया जड़ ढूंढो, जड़ क्या, पत्ते तोड़ते 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 उम्र बीत जाएगी भाई, कब तक तोड़ेंगे पत्ते, और हर बारिश आएगी फिर पत्ते उतने हो जाएंगे, कहां तक तोड़ते रहे, क्या जीरो में से जीरो घटाते रहे घटाते रहे घटाते रहे, हासिल नहीं आएगा ना। या कोई ऐसा मैथमेटिक्स है तिवारी जी जीरो में से जीरो घटाने के बाद 6 हासिल में ले आए, नहीं ना। एआई नहीं, एआई के पिताजी भी इस्तेमाल कर लो फिर भी नहीं आएगा, मनीष नहीं आएगा ना। तो मेरा सवाल वहीं पर खड़ा है, जब बहुत बार एक प्रक्रिया हो जाए तो उससे इतर सोचिए। और मैं इस बात से आशान्वित हूं कि प्रधानमंत्री ने दोनों अवसरों पर कहा, एयरवेज पर भी और राष्ट्र के संबोधन में भी, कि हमने व्याकरण की किताब ही बदल दी है, भारत ने अपनी डॉक्ट्राइन ही बदल दी, सिद्धांत पुस्तिका ही बदल दी है। जनरल मानिक शाह से लेके और अभी तक की जो व्यवस्था पुस्तिका थी उसको मोदी जी ने रिटायर कर दिया। नई पुस्तिका है, उसका पहला अध्याय है कोई आतंकी घटना होगी
हम आपके देश की सेना और सरकार को उसके लिए जिम्मेदार मानेंगे, आपके गाल पर तमाचा मारेंगे। क्या हम अब आतंकवादी भी नहीं ढूंढेंगे, अब हम आपको लपेटेंगे। इतना सीधा सिद्धांत भारत ने कभी नहीं लिया था, इसलिए यह महत्वपूर्ण अवसर है। अभी तक सिद्धांत यह था, दुनिया की देखा दाखी भी थी थोड़ी बहुत, कि भाई आतंकवादियों ने किया तो आतंकवादी को दंडित करेंगे, और आतंकवादी के जो चाचा थे वो पीछे बैठ के सिगार पीते थे, मौज लेते थे। अब कहा गया नहीं, हम चाचा को ही मारेंगे, जो सिगार पी रहा उसी को पहले मारेंगे, लपेट लपेट लपेट, ताकि बाकी का दिमाग दुरुस्त हो जाए। पाकिस्तान में मैं इस बहस एक आखिरी टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा। मसला ये नहीं है कि ये हथियार किसके हैं और किसने बनाए, पाकिस्तान ने क्यों बनाए, कहां से बनाए, यूरेनियम कहां से आया, चोरी का, असली का, डैम केयर। चाइना वालों ने अपने छुपा के रख दिए, या ट्रंप के देश में। कल्पना करिए मैंने एक बार कहा था तिवारी जी, बुद्धिमानी की सीमा होती है, इंटेलिजेंसिया के आईक्यू की एक सीमा है, लिमिट है वैज्ञानिक आधार पर। मूर्खता की कोई सीमा विज्ञान ने भी नहीं तय नहीं की। मूर्खता असीम है, निसीम है, स्काई इज द लिमिट। कल्पना करिए, कोई कह रहा पहाड़ में छुपाए, कोई कह रहा गुल्लू पान वाले की दुकान के नीचे छुपाए हैं हथियार न्यूक्लियर, कोई कह रहा कि वो रफीक बिरयानी वाले की कढ़ाई के नीचे भी 2 गोले रख दिए हैं छुपा के बोरे में। जो भी किया हो, मोटी बात कहता हूं, मोटी बुद्धि से। आशीष जी आप भी इस पर चिंतन करना, खेमचंद जी आप भी मान लीजिए। ऐसा तो नहीं मान सकते कि जो बात मुनीर को पता हो और शरीफ को पता हो, तिवारी जी, वो बात हाफिज सईद को ना पता हो। नहीं, हाफिज सईद इन सबका चाचा है, ये उनके बच्चे हैं। तो जिस दिन हाफिज सईद का मन टोटे टोटे हो गया, थोड़ा मचल गया, बोले अरे रफीक जा 2 गोले उठा ला। अब मन कर रहा आप गोले उठाएं, चलाएंगे सारा, कहा तक ये गुलेल चलाएं। तब क्या करोगे, तब क्या होगा? मैं उस दिन से डरता हूं, भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए, मानवता के लिए। जिस दिन मसूद अजहर के मन में आ गया, बोलो अबे जाओ ले आओ यार, वो हमको मुनीर आया था सोमवार को तो बता गया था कि गुरुजी पहाड़ी के नीचे रखे हैं, बोले आओ उठा ला, अब वही चलाएंगे। तब क्या करोगे? और अमेरिका शक्तिमान हो सकता है तिवारी जी, भगवान तो नहीं हो सकता ना, कि अमेरिका वाशिंगटन से मंत्र पढ़ के पानी छिड़क देगा और इधर सब यथास्थिति हो जाएगी पाकिस्तान में। ऐसा तो नहीं ना, ऐसा पानी और मंत्र उसको नहीं आता। और आता होता तो पाकिस्तान ने तो 100 बार अमेरिका को भी ब्लैकमेल किया है, मैं बता दूं। 200 बार चाइना को ब्लैकमेल किया और 100 बार अमेरिका को ब्लैकमेल किया। अगर अमेरिका इतना ही शक्तिशाली महापराक्रमी होता तो पहली बार में पाकिस्तान को खंबे से बांध के मारता नहीं मार पाया, चाइना भी नहीं मार पाया। इसलिए चिंता का विषय यह है कि जिस दिन हाफिज सईद और मसूद अजहर के चेले चापड़ों के हाथ में वो गुब्बारे आने लगे तो क्या करिएगा? हम तो देख लेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, पूरी दुनिया के लिए यह ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा, जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा, जीरा सिप। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
बार। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।